हर हफ्ते एक नई कहानी देखने के लिए स्टोरीलैंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विकास नगर में सास चंपा अपनी बहू भोली के साथ रहती थी। भोली के पति के अकाल मृत्यु हो जाने के कारण घर और दुकान दोनों का बोझ भोली के सर पे आ पड़ा। उनकी कपड़े और जूतों की एक दुकान थी। भोली की मेहनत के कारण दुकान बहुत अच्छी चल निकलती है। उनके सिले हुए कपड़े और जूते बहुत मशहूर थे। दूर दूर से लोग उनसे कपड़े और जूते खरीदने आते थे। भोली बहुत मेहनत से काम करती थी, पर सास का बिल्कुल भी काम करने में मन नहीं लगता था। वो बस नाम के लिए अपनी बहू के साथ लगी रहती, पर वो उस कमाई में से भोली को कुछ नहीं देती। माँ जी, कुछ पैसे दे देती तो मैं रसोई का थोड़ा सामान ले आती। अरे अभी तो लाई थी, इतनी जल्दी खा गई सब। ये ले, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। चंपा अपनी बहू भोली की बुराई ही करती रहती। मेरी बहू को आता ही क्या था, सब मैंने ही सिखाया है इसको। कैंची पकड़ना भी नहीं जानती थी ये। उधर कबीले का सरदार मंगल सिंह अपनी लड़की की शादी की तैयारी में ही व्यस्त होता है। मेरी बेटी की शादी है, पूरी धूमधाम से होनी चाहिए। जो भी अपने काम में मशहूर है सबको उठा लो। मंगल सिंह के साथ ही आसपास के गांव के सभी कामगारों को उठा लेते हैं, जिसमें सास और बहू भी होती है। हमारे सरदार की बेटी की शादी है और ये लो, ये सारे जूते ठीक करने हैं। लाओ, ये जूते मेरी बहू को दे दो। मैं तो भूल ही गई हूँ जूतों का काम करना। कोई बात नहीं, ये जूते भी पुराने ही है, इनको साफ करो। जो भूल गई हो सब तुम्हें याद आ जाएगा। नौकर सबके जूते सास के आगे लाकर डाल देता है। हाय राम, इतने जूते तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे। सास का पूरा हफ्ता उन्हीं जूतों की मरम्मत में निकल जाता है। अगले हफ्ते नौकर फिर आता है। तुम दोनों में से अच्छे कपड़े कौन सिलता है? मैं सिल लेती हूँ, मेरी बहू को बिल्कुल नहीं आता। इसको दे दो, इसको भी अच्छे से आ जाएगा। अरे नहीं, ये महंगे कपड़े हैं। ये नहीं जानती है तो ये कपड़े खराब कर सकती है। कपड़े तो तुमको ही सिलने होंगे। नौकर ढेर सारे कपड़े लेकर सास के आगे डाल देता है। उसकी बहू ये सब देखकर मुस्कुराने लगती है। हाय राम, ये क्या हो गया? इतने सारे कपड़े तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखे और मैं तो सिलने भूल ही गई हूँ। सास उल्टे सीधे कपड़े सिलना शुरू कर देती है। काश मैंने अपनी बहू के साथ भी काम करवाया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। सास ने जैसे तैसे कपड़े तो सिल दिए थे, पर उसको लगता है कि जब ये लोग कपड़े पहनेंगे तब क्या होगा। ये लोग तो मुझे मार ही डालेंगे। बहू, मुझे बचा ले। माँ जी, आप परेशान मत होइए, सब ठीक होगा। सरदार मंगल की बेटी की शादी धूमधाम से हो जाती है। फिर वो शादी में उठाकर लाए गए लोगों को मुंह मांगे तोहफे देता है। हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। बताओ क्या इनाम चाहती हो? इन्हें कपड़े इतने पसंद आए? मुझे तो आप 2 नौकर दे दो, एक दिन के लिए, एक रात के लिए, ताकि मुझे कभी कोई काम खुद ना करना पड़े। ठीक है, पर 2 शर्त है हमारी। एक तो तुम उन्हें सिर्फ वही काम कराओगी जो तुम खुद कर सकती हो, और दूसरा उन्हें कभी खाली नहीं होने दोगी। हाँ, ये तो बड़ी आसान शर्त है। और अगर तुमने किसी भी शर्त को पूरा नहीं किया, उसी दिन यह नौकर वापस हमारे पास आ जाएंगे और फिर तुम्हें इनका नौकर बन के रहना पड़ेगा। सरदार मंगल सिंह उसे 2 नौकर दे देते हैं जो हर काम में निपुण और फुर्तीले होते हैं। सास बहू खुश होती है और अपने घर आ जाती हैं। मालकिन, मुझे कोई काम दे। मेरे लिए अच्छा सा खाना बना लाओ। नौकर बड़ी ही फुर्ती से खाना बना लेते हैं। हमें कोई काम दे। तुम मेरे सारे कपड़े धो दो। नौकर तुरंत वो काम भी कर देता है। अब मैं क्या करूं? तुम खेत में पानी दे आओ। नौकर जल्द ही खेत में पानी भी दे आते हैं।
सास जो भी काम देती नौकर उसे तुरंत ही कर देता और फिर और काम मांगने के लिए उनके आगे आकर खड़ा हो जाता। जब वो सो भी रही होती है तब रात का नौकर उसको जगह जगह कर पूछता कि उसको और क्या काम करना है, और दिन में दिन वाला नौकर उसे दिन भर चैन नहीं लेने देता। कुछ ही दिनों में सास उन दोनों से परेशान हो गई। मुझे कुछ काम दो। इसको क्या काम दूँ? अगर नहीं दिया तो चैन से सो भी नहीं पाऊंगी। इतने दिन हो गए हैं ढंग की नींद लिए हुए। बहू कुछ कर। माँ जी क्या करूँ, कैसे बचाऊँ आपको? बहू सास के कान में कुछ कहती है। सास कपड़े की रील जानबूझकर छोड़ देती है। अरे अरे, ये रील खुल गई सारी, इनको सबको लपेट दो। बहू अभी तो ये काम में व्यस्त हैं, कुछ देर तो मैं चैन से सो पाऊंगी। माँ जी पर सुबह तो ये और काम मांगेंगे। सुबह की सुबह देखेंगे, अभी तो मैं चैन से सो लूं। सुबह होते ही नौकर आ जाता है। मुझे कोई काम दो। ये फिर आ गया, इसको क्या काम दूं? अगर इन्हें कोई काम नहीं दिया तो हुक्म के अनुसार मुझे इनका नौकर बनना पड़ेगा। बहू मुझे बचा ले। माँ जी क्या करूँ? इनसे अच्छा तो मैं अपने सारे काम खुद ही कर लेती। क्या कहा आपने? तुम्हें हमारे साथ सरदार के पास चलना होगा, वहीं फैसला होगा अब तुम्हारा। दोनों नौकर सास बहू को लेकर सरदार के पास जाते हैं। मुझे माफ करो, मैं अपने सारे काम खुद ही कर लूंगी। लगता है तुमको तुम्हारा सबक मिल चुका है। क्या? कैसा सबक? ये सब तुम्हें सबक सिखाने के लिए था। तुम्हारा काम तो फांसी लायक था। तुम्हारे सिले हुए कपड़े को तुम्हारी बहू ने रात भर बैठ के ठीक किया और फिर भी तुम उसे कुछ नहीं समझती। तुम्हारे आलस की वजह से सारा बोझ उस अकेले पे ही आ गया। मैं अपनी भूल समझ चुकी हूँ। बहू मुझे माफ कर दो। सास घर और दुकान दोनों में भोली का पूरा हाथ बटाती और उसे बहुत प्यार से रखती। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा। साथ